सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारी 6th क्लास होगी नंबर सिस्टम की। ठीक है, 2 कंसेप्ट की और 3 मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इन क्लास की PDF फाइल दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सभी PDF फाइल, जितनी भी क्लास के मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, उनकी सभी की PDF फाइल दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पीछे की क्लासों में भी करवाए हूँ, ठीक है, या अब की क्लास में करवा रहे हूँ, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और अब तक हमारे दोस्तों जो 14 चैप्टर हो चुके हैं। 14 चैप्टर मैं अब तक नंबर सिस्टम को लगा के करवा चुका हूं आपको। ठीक है, आप इन सभी के नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करिए। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक बताया था कि जैसे 26 है, ये इसको हम 10x + y से डिनोट कर सकते हैं। यहीं से ही ये सोल्व होके आया है। y के स्थान पर y इकाई का अंक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 6, और x दहाई का अंक है। ठीक है, इसके स्थान पे 2। जब हम ये पुट करेंगे 10 गुणा में 2 + 6, 10 दूनी 20 + 6 26 आ गया ना। तो मतलब 26 को हम डिनोट कर सकते हैं 10x + y की फॉर्म में। ठीक है, और ये होता ही है। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आज के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। दोस्तों संख्या तो मान लो कि कोई भी हो सकती है, 26, 48, कितनी भी। इनके अंकों का योग मतलब 2 + 6, 4 + 8, इस तरह की बात कर रहा है। तो दोस्तों अंक क्या हुए, एक x हुआ, एक y हुआ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। x + y, x और प्लस y इकाई का अंक, x दहाई का अंक, दोनों का योग 10 है। ठीक है, अब क्या कहेगा, यदि संख्या में से 18 घटा दिए जाएं तो संख्या, इकाई तथा दहाई के अंक पलट जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, कि जब अंक पलट जाए तब आपके पास डायरेक्ट आ जाता है 9x - y = 18। सेकेंड टर्म में ये कहने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझ में आया? ये मैंने लिखवाया था आपको अंतर, कि जब अंक पलट जाएं तब यही आएगा। दोस्तों चलो देखते हैं हम कैसे आएगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि भाई हमारे पास 10x + y ये एक संख्या है। जब इसके मैंने अंक पलट दिए तो दोस्तों इसके अंक पलट दिए, y x की जगह y और y की जगह x आ गया। तो दोस्तों ये 18 कम हो जाता है। सोल्व करो इसको, 10x + y - 10y - x = 18। 10 में से 10y माइनस और 10 में से एक गया तो ये 9x, ये 9y = 18। 9 कॉमन ले लो, x - y = 18। तो यही तो किया है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको चाहिए कर लो। एक ही बात है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। इतने स्टेप में हर कोई करेगा, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि मैंने क्या लिखवाया था। ठीक है, आगे का ना सोल्व। ठीक है, अब इसको 9 से काट दो, 9 दूनी 18, तो x - y की वैल्यू 2, x + y की 10, x - y की 2, ये पहली, ये 2, दोनों से क्या निकाल दोगे आप, x + y 10, x - y 2। ठीक है, काट दो, 2x = काटोगे तो दोस्तों या तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ दो, काट दिया, 2x = 10, 2 12, 2 1 2, 2 6 की 12, x की वैल्यू कितने आई 6। जब x की वैल्यू 6 है तो y की कितनी होगी, यहाँ पे रख दो, x की 6, y की 10,
6 प्लस वाई 10, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 6 4। तो बस दोस्तों आपके पास अंक आ गई। संख्या क्या होगी, संख्या आपने अभी भी मानी थी 10x प्लस वाई, यही तो संख्या मानी थी। y की जगह क्या रखोगे 4, 10 की जगह x की जगह 6, 10 छिंग 60 प्लस 4 कितना आएगा 64, 64 वो संख्या आ गई। बस यही करना था। ठीक है, आ गया भाई, रब कर दूं? चलिए भाई, चलिए भाई नोट करते चलें भाई, नोट्स बन रहे हैं दोस्तों, आप नोट करते चले एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, 2 अंकों से बनी हुई संख्या और उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा, हमेशा डिवाइड होगा। दोस्तों मैंने अभी लिखवाया था क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि कोई संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है, अब इसके क्या हुए दोस्तों, अंक पलट दी। ये क्या है आपकी संख्या है, अंक पलटने पर दोस्तों क्या हुआ 10y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके बाद जब इनके अंक बदल दिए गए तो इनके बीच का अंतर मतलब इनको घटा दिया गया। 10x प्लस वाई को घटा दिया 10y प्लस एक्स में से। ठीक है, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, एक्स में से गए 9x माइनस 9y, तो दोस्त 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई। दोस्तों ये आ गया अंतर इनका, ये डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए, करके भी दिखा दिया है फिर से मैंने। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों, जाहिर सी बात है 9 से कट जाएगा, तो 9 से डिवाइड हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 4। बस अगर आपको डायरेक्ट याद है, कंसेप्ट की क्लास आपने ली है, तो डायरेक्ट आपको पता है संख्या के अंक पलटने पर जो अंतर आएगा 9x माइनस वाई है। 9 से 9 कट जाएगा दोस्तों, अगर 9 से भाग देंगे तो आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी दोस्तों, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर देते। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो चीज़ें लिखवाऊँ उनको आप याद कर लीजिए, या उनको नोट करके नोट बना के लिखा करूँ। ठीक है, ताकि हाईलाइटेड रखूँ उनको, आपको ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी किस संख्या में 2 अंकों की संख्या के वर्ग और अंकों को आपस में बदलने से बनने वाली संख्या के वर्ग का अंतर हमेशा विभाज्य होगा, हमेशा डिवाइड होगा। पिछली बार दोस्तों क्या पूछा था, संख्या के अंक बदलने के बाद किससे डिवाइड होगा, किससे विभाज्य होगा। अब की बार वर्ग कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 10x प्लस वाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास संख्या है। अंक पलटने पर संख्या क्या आएगी 10y प्लस एक्स। भाई x की जगह y और y की जगह x पलट दिए। ठीक है, ये कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग अंतर कर दिया दोस्तों, पहले इनका वर्ग निकालो। ठीक है, वर्ग निकालो। 10 की 100x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 10y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 20xy। ठीक है दोस्तों, आप क्या किया, इसको सोल्व करो। 100x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20xy माइनस 100y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20xy। 20xy से प्लस 20xy कैंसिल हो गया। 100x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया 99 एक्स स्क्वायर माइनस 99 वाई स्क्वायर। आप दोस्तों 99 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड है 99 से, क्योंकि 99 अगर इसके नीचे से डिवाइड करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, कितना आसान है, बस आपको ये टर्म लिखना आना चाहिए कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। कंसेप्ट की क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो की क्लासें दोनों की हैं, कंसेप्ट की पहली और दूसरी, ठीक है, नंबर सिस्टम के कंसेप्ट की मैंने 2 क्लासें ली हैं दोस्तों। ठीक है, आपको #1 और #2 करके क्लासें मिलेंगी। ठीक है, क्लास नंबर तो वो है दोस्तों कितनी क्लासें हो चुकी हैं क्लास। ठीक है,
और -1 -2 इनके पार्ट हैं। मान लो कि किसी में 3 पार्ट हैं, किसी में 4 पार्ट है, तो मैंने ऐसे पार्ट बना रखे हैं। ठीक है, तो जो -1 और -2 है ये नंबर सिस्टम के 2 कंसेप्ट की क्लास लिए थे दोस्तों, वो पार्ट है। वो दोनों कंसेप्ट की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। वो अगर क्लास से आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाया है दोस्तों उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, लाइक और शेयर करते रहे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, हमें तो पता है कि संख्या ये होती है। ठीक है, और तो कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, अब दोस्तों वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब इस संख्या में जब 10x + y जो संख्या है इसके में अगर मैं 21 जोड़ दूं, 21 मैंने जोड़ दिया तो ये जो संख्या है इसके 3 गुने से 7 कम हो जाएगी, दोनों बराबर होंगे। ये जो कहा मैंने वो लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करो इसको। 10x + y + 21 = 30x + 3y - 7। 7 को इधर ले आओ, इन सबको वापस भेजो। 21 + 7 ये हो गया दोस्तों 30x + 3y - 10x - y। अब दोस्तों ये कितना बचेगा, 30x में से 10 के 20x + 2y = 21 28। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो दोस्तों 2 इधर आके कट जाएगा भाई। मान लो 2 गुणा में 14 लिख सकते हैं 28 को, और इधर 2 कॉमन लो, ये हो गया 10x + y। 2 से 2 कोड काट दो, 14 किसके इक्वल आएगा, 10x + y। दोस्तों मैंने संख्या क्या मानी थी, 10x + y, ये किसके बराबर आएगा, 14 के। इसका मतलब 14 वो संख्या आ गई है, आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करना था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे लिख दो, क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक बार उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कि जो कहने की कोशिश कर रहा है एज इट इज उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, आधा क्वेश्चन जरूर सोल्व हो जाएगा आपका वहीं। ठीक है, उसके बाद आपको हिंट मिल जाएगा। अगर सिर्फ आपने सिर्फ एक बार रीड किया क्वेश्चन को, है पढ़ा और उसके बाद सोचा पता नहीं क्या कह रहा है, छोड़ दिया, तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई। लाइक और शेयर करते रहे और नोट्स बनाते रहे दोस्तों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के नोट्स कोई नहीं बनाता है, मेरी हर एक क्लास दोस्तों नोट्स बनाने के बेस पे है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी नहीं करवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ। एक भी टाइप मिस नहीं की है दोस्तों। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के बैठ जाइए। 14 आज तक मैंने दोस्तों 14 चैप्टर करवाए हैं। इन 14 चैप्टर के नोट्स अपने साथ लेके बैठिए, जिस कॉपी में आपने नोट किया है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है मेरे जो नोट्स बनवाए उनकी मदद से, तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, ये टाइप आपने मिस कर दी। हो सकता है दोस्तों लैंग्वेज चेंज हो, मैंने टाइप कोई मिस नहीं की है, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। दोस्तों दहाई का मान लो, दहाई का x, तो इकाई का क्या हो गया, इससे 2 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, x + 2 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, संख्या और उसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। दोस्तों क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास संख्या क्या होती है दोस्तों, 10x + y, यही तो मानते हैं, यही संख्या होती है हमारी। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है दोस्तों, x की जगह इकाई का अंक x + 2 है, और दहाई का अंक नहीं, ये इकाई का है, ये दहाई का अंक है। ठीक है, दहाई का अंक कितना है, x है,
इकाई का अंक कितना है x प्लस 2, यही तो कहने की कोशिश करा भाई। 10 और 1 11x प्लस 2, ये हमारे पास एक संख्या आ गई। ठीक है, अब इसने एक बात और कही है कि जो हमारे पास संख्या आई है इसका गुणनफल और किसका कहा है भाई, संख्या का और उसके अंकों के योग का। अंक कितने हैं दोस्तों, इकाई और दहाई के यही है, x प्लस 2। भाई ये इकाई का, ये दहाई का। ठीक है, दहाई का इकाई का अंक ये और दहाई का अंक ये, जोड़ दिया, कितना है 144 है। यही तो कहने की कोशिश कर रहा है। सोल्व करो, 11x प्लस 2। ठीक है, अंदर कितना बच गया, 2x प्लस 2, ये ना भाई, इक्वल टू 144। ठीक, आप दोस्तों इसको सोल्व करो। इन दोनों का आपस में जब गुणा करोगे दोस्तों तो ये आएगा 11 दूनी 22x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 दूनी 22x प्लस 4x प्लस 4 इजकल टू 144। 22x स्क्वायर प्लस 22 और 4 26x और 144 इधर आएगा तो 4 घट जाएगा दोस्तों, 140 बचेगा, इधर 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, कितना हुआ 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 144, 140 की जगह भाई 70 आएगा ना, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। और 2 दोस्तों 0 के इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब बस इसका मान निकाल लो x का, वही आपका आंसर है। ऊपर कर देता हूँ भाई, ठीक है, नोट करते चले भाई। ठीक है, 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 70 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल दो दोस्तों, वही आपका आंसर है। चलिए भाई, अब इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करते हैं दोस्तों, हमें इनके फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर दोस्तों इस हिसाब से बनाने हैं कि -70 गुणा में 11 कितना, 770। तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, गुणनफल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, और जब अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 13 आने चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे फैक्टर हमें जानने हैं कि भाई ऐसे फैक्टर कौन से होंगे। ठीक है, आप दोस्तों इसके फैक्टर करो, तो दोस्तों फैक्टर इसके होंगे 35 और 22, 2 पंजू 10, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10 1, 3 दूनी 6 1 7, 770। 35 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 22x माइनस 70 इक्वल टू 0। यही तो आएगा भाई। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब भाई क्या करो, इस 11 और इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, 11 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना आया हमारे पास x, इधर आया -2। ठीक है, और इस 35 में से कॉमन ले लो भाई। ठीक है, 35 कॉमन लिया यहाँ से प्लस वाला, तो 35 कॉमन ले लिया तो ये आएगा भाई कितना, x -2, 35 दूनी 70। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 11x प्लस 35 और एक आ गया x -2 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो y की कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो भाई हमारे पास 11x प्लस 2, यही तो संख्या थी। अब 2 वैल्यू यहाँ रख दो, 11 गुणा में 2 प्लस 2, 11 दूनी 22 प्लस 2 इक्वल टू 24। यही तो आएगा नंबर सिस्टम। भाई वो जो संख्या थी वो 24 आ गई है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेना है। 2 वैल्यू हमें जो शुरुआत में हमने पुट की थी वैल्यू, क्या 10x प्लस y, इसमें हमने इकाई का अंक क्या माना था भाई, दहाई का अंक हमारे पास x है, इकाई का अंक हमारे पास x प्लस 2 दिया था। दोनों पुट करने के बाद हमारे पास यही तो संख्या आई थी, इसमें हमने x की वैल्यू रख दी है, तो वो संख्या आ गई हमारे पास 24। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो।
ठीक है, रब कर दूं? चलिए भाई नोट करते चले, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक लड़की को एक संख्या में, एक संख्या मान लेते हैं दोस्तों, एक संख्या दी गई है, संख्या निकालनी है x। उसे कहा गया कि x को 7/8 से गुणा करो, लेकिन उसने 7/8 से गुणा नहीं किया, उसने क्या किया, x को 7/8 से भाग दे दिया। समझ में आ गया? तो दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें जो सही उत्तर है, सही उत्तर से 15 अधिक आ गया है, ठीक है। चलो करते हैं सो 7/8 माइनस x गुणा में 7/8 इक्वल टू 15। यही तो कहने की कोशिश कर रहा था भाई, समझ में आया कि नहीं? उसने क्या कहा है कि जो गर्ल्स है उसे संख्या को 7/8 से गुणा करने का, उसने क्या किया, 7/8 से भाग दे दिया, ठीक है। आप जो इन दोनों के बीच का अंतर आया है वो 15 आया है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू निकाल दो दोस्तों। कैसे निकालोगे? x 7/8 ऊपर चला जाएगा, 8/7 माइनस x गुणा में 7/8 इक्वल टू 15। इनका एलसीएम ले लो, 8 7 56, 7 8, 7 को 56 से भाग देंगे तो 8 आएगा, x से गुणा 8x से गुणा करेंगे तो 8 8 64x, ठीक है भाई। 8 को 56 से करेंगे तो 7, और 7 को ऊपर से गुणा करेंगे 7 7 49x इक्वल टू 15। 64 में से 49 के तो 15x अपॉन 56, 15 से 15 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 56 आ गई है, 56 आ गई है। अब वो क्या कहने को सीखा, संख्या आई है 56 दोस्तों, हमारे पास संख्या है। वो कह रहा कि इनके अंकों का योग कितना है, अंक कितने आ गए, 1 5 1 6, दोनों को जोड़ दो 11। बस वो संख्या भी पूछ सकता है, उसने एक स्टेप आगे पूछ लिया, इन दोनों को जोड़ के और बताओ, कर दिया भाई, 11 आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए रब करते भाई, नोट करते, आपके नोट्स बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इससे बेहतरीन नोट्स नहीं बनेंगे। 14 टॉपिक आपके हो चुके हैं, 14 चैप्टर आपके हो गए हैं दोस्तों। और 14 चैप्टर जिन बच्चों ने कर लिया ना, इतना भी अभी तक भी कर लिया, तो दोस्तों 25 में से 17 से 18 नंबर आ जाएंगे उसको। अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो 25 में से जो अभी ग्रुप डी के एग्जाम देंगे, ठीक है, वो 17 से 18 आराम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एडवांस मैथ इसके लिए और आगे पढ़ना पड़ेगा, 25 में से 25 लेने के लिए, वो भी मैं बहुत जल्दी कवर करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। एक कक्षा में 3/5 विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है। गर्ल्स बताया है, लड़कियों की संख्या बताई गई दोस्तों 3/5। तो दोस्तों जाहिर सी बात है लड़कों की कितनी होगी, 1 में से 3/5 घटा दो, 5 3 2/5, 2/5 लड़के होंगे, ठीक है। अब वो कहने की कोशिश कर रहा है लड़कियों में से 2/9 और लड़कों में से 1/4, 2/9 और 1/4 ये अनुपस्थित हैं। तो दोस्तों उपस्थित कितने हुए, 1 में से 1 माइनस 1/4 कितने हो गए, 3/4 उपस्थित। और लड़कियां कितनी उपस्थित होंगी दोस्तों, घटा दो 1 में से, क्योंकि टोटल हम एक ही मानेंगे ना भाई। जब भी भिन्न की फॉर्म में अगर हमें दिया गया है तो हम टोटल एक ही मानते हैं, ठीक। अब यहाँ कितना बच गया, 7/9। दोस्तों जो मैंने ये किया है, ये उपस्थित हैं, ये गर्ल्स उपस्थित हैं, और ये हमारे पास लड़के बॉयज उपस्थित हैं क्लास के अंदर, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, ये इनका ये परसेंट है, इन दोनों को जोड़ दो, 3/5 गुणा में 7/9 प्लस 2/5 गुणा में 3/4, ठीक है। 3 से 3 काट दो, ये कितना आ गया दोस्तों, 7/15 प्लस ये कितना आ गया, 2 से काट दो, 3/10, ठीक है। 30 एलसीएम ले लो दोस्तों, 15 दूनी 30, 2 7 14 प्लस 10 3 30 9,
14 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 23/30 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का दोस्तों टाइम हो गया है। कल इसी टाइम फिर से मिलेंगे। एक अंतिम क्लास होगी दोस्तों नंबर सिस्टम की, जिसमें मैं आपको फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन बच गए हैं वो, और यूनिट प्लेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट प्लेस इकाई के अंक, इकाई पर कोई एक लंबी सी संख्या दे दी आपको, बड़ी सी संख्या, कि इसकी इकाई पे कौन सा अंक होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार वो आपको बड़ी सी पावर दे देगा कि मान लो कि 243 की पावर 47। अब 243 को 47 बार थोड़ी गुना करोगे, पावर पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। उसके बाद नंबर सिस्टम आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास खत्म करते हैं दोस्तों, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।